क्या होता है 10x, और अगर 10 स्क्वायर का करना है तो कैसे करते हैं, sec स्क्वायर -1 में बदलते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। अच्छा sec x tan x का क्या होता है बताओ इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन अभी तक इस क्लास में तो हमने नहीं पढ़ा, तो मैं इसको बता दूं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करेंगे। इंटीग्रेशन जो sin x है, जो tan x है, उसको लिखेंगे हम sin x डिवाइडेड बाय cos x। क्या ये क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? देखो जल्दी से, ये tan को लिखो sin बाय cos, फिर ये जो cos वाली टर्म है उसको t सब्स्टिट्यूट करना, जल्दी करो, ये तुम लोग करोगे सॉल्व। यहां तक किया सबने, cos x को t सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट करो अब इसको, 1/t dt आएगा क्या? cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x अच्छा हाँ, नेगेटिव में है। इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहाँ पर sin x dx की वैल्यू क्या मिलेगी, -dt, चेक करना, क्लियर प्रवीण? हाँ हाँ। नेक्स्ट, हाँ ओके, तो यहाँ पर ये पूरे टर्म को आपने पुट किया होगा -dt और नीचे वाले टर्म को t, तो i इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन -1/t dt, चेक करो आया क्या सबका, माइनस आ गया बाहर, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या पुट करोगे, t की वैल्यू क्या लोगे, cos x माइनस log cos x प्लस c, क्या ये क्लियर है? अब ये जो माइनस है, ये जो -1 है, ये समझ लो ये -1 चला जाएगा इसकी पावर में, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log cos x पूरे की पावर क्या हो जाएगा -1 प्लस ये क्या हो जाएगा c, क्या ये समझ में आ गया? और 1 इसको 1 cos लिख सकते हैं ना, पावर में -1 है, मतलब क्या हो जाएगा 1 cos x हो जाएगा प्लस c, और 1 cos क्या होता है sec, क्या हो जाएगा log sec x प्लस c, ये होगा इंटीग्रेशन। और अब हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नोट करके लिख लेना ये फॉर्मूला, नोट करके ये लिख लेना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log sec x प्लस c, क्या ये हो गया? कंफर्म कर दो एक बार। चलो इसी तरीके से cot x का इंटीग्रेशन निकालो, बताओ क्या आएगा cot x का इंटीग्रेशन, log sin x प्लस c करके देखना एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx आ जाएगा log sin x प्लस c, हो गया ये दोनों सबका। थर्ड, ये दोनों ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, अभी दो और बता रहा हूं ना, दो और बता रहा हूं, इंटीग्रेशन sec x, इंटीग्रेशन sec x dx, इंटीग्रेशन sec x dx। वैसे इसका डेरिवेशन तो आता नहीं, सीधा फॉर्मूला बता दूं क्या, डेरिवेशन यूजुअली एग्जाम में इसका घुसता नहीं, सीधा फॉर्मूला लिख लो, ये होता है log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cosec x dx, ये होता है log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। अब अगर आप बुक वगैरह में देखोगे ना, तो वहां पर यहाँ इस जगह पे मॉड लगा देते हैं, मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि log सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो मॉड लगा के लिखने की प्रैक्टिस डाल दो, ऐसे भी लिखो अच्छा लगेगा। डन, यहाँ तक हो गया सबका, हटा दो इस चीज को फिर में। तो इसके पहले के जितने फॉर्मूले थे वो, और आज जो हमने 4 फॉर्मूले डिस्कस किए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 फॉर्मूले ध्यान में रखना।
आज करने वाली जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले उसमें ये अप्लाई होगा। क्या ये हटा दो, हो गया तो सबका? चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो नोट करना। I is equals to integral sin square 2x plus 5 sin square 2x plus 5 और इधर पे आ गया dx। ओके, अब जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ना, सब में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कम है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट ज्यादा यूज होने वाला है। वो भी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, हमें साइन का पता है, कॉस का पता है, इन सब का पता है। तो हम साइन स्क्वायर में जो पावर 2 है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। याद है कॉस का एक डबल एंगल फॉर्मूला यूज होता था, तो मैं बताऊं, बिल्कुल याद रखना है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? ये 2 एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा कौन सा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया? तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? यहां से साइड में लिखो, फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। पहले लिखो फिर बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लिखो फिर बोलो। पहले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख के बताओ। 1 minus cos 2x by 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये आएगी वैल्यू किसकी? साइन स्क्वायर थीटा की। क्या ये समझ में आया सभी को कैसे आई वैल्यू? ठीक है, इससे हम साइन की पावर जो 2 है उसको पावर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर 1 में कन्वर्ट होगा तो फिर उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अच्छा, ये याद है कि नहीं ये बताओ मुझे, अगर इंटीग्रेशन cos ax प्लस b आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, cos का प्लस साइन, ठीक है? तो यहाँ पर साइन आएगा, एंगल में जो टर्म है ax प्लस b वो एज इट इज आएगा, और जो x का कोएफिशिएंट है वो कहां पर आ जाता है? डिनोमिनेटर, मतलब अपॉन में आ जाएगा a और प्लस c भी जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है? हाँ, अब चलो यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताओ क्या आएगी टर्म? इंटीग्रेशन 1 minus cos 2 theta minus cos 2 theta क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 ऐसे ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 2, और इधर पे क्या आ गया? dx। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, देन उसके बाद ये 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos, ये क्या आ जाएगा? 4x प्लस 10, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। एक बार चेक करो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? डन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर ये आ गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस ये cos वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 4 ब्रैकेट क्लोज, और आखिरी में क्या आ जाएगा? प्लस c। क्या ये समझ में आ गया? दैट्स इट, यस आंसर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। तो ये सामने जो क्वेश्चन है पहले इसको नोट डाउन करो। I is equals to इंटीग्रेशन sin 3x into cos 4x। उसका मेरे ख्याल से कल तुमने जो डाउट क्वेश्चन भेजा था उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री वाले लगेगा जो मैं बताया है ना, ठीक है? ओके, तो ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इसको सम के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों को याद होगा तो क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ते थे 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का।
क्या होता है? sin a plus b plus sin a minus b. ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अप्लाई करो इसको, अप्लाई करो यहाँ पर। ओके, सो अप्लाई किया। हाँ जल्दी बताओ क्या क्या टर्म्स आई। आई इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो ये 2 पे लगता है ना, तो 2 पे लगता है तो यार 2 लाना पड़ेगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 इधर डिवाइड करोगे, समझ में आएगी नहीं। तो पहले तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट टर्म क्या बनेगी यहाँ पर, साइन 7x प्लस साइन, साइन कितना आएगा ये -x, और इधर पे क्या आ जाएगा ये वाला टर्म dx। चेक करो ये किया क्या सबने, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये चीज पता है कि नहीं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन, मतलब ये माइनस साइन एक्स बन जाता है। क्लियर, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ, cos माइनस cos 7x अपॉन, क्लियर, माइनस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी, और जो भी फिर बाद में सिंपलीफाई कर लेना। क्या ये क्लियर हो गया सबको, चेक कर लो, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ समझदार। यहाँ पर अप्लाई होगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है याद है क्या, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, अप्लाई करो ये आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इन दोनों में करना, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इस पूरे में करना, 2 बार अप्लाई होगा। तो पहले तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/2 पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x ब्रैकेट क्लोज इंटू cos 6x dx। ओके, अप्लाई किया क्या, चेक करके बताओ जल्दी। तो 1/2 इंटीग्रेशन इस जगह पे क्या आ गया होगा, cos 6x प्लस cos -2x। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसको सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या आ गया cos 6x, और इधर पे क्या आ गया dx। चेक करो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। फिर उसके बाद क्या करना है, अब cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये समझ में आ गया, चेक कर लो जल्दी। ठीक है, फिर से ऊपर में 2 और नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर में क्या आ जाएगा 1/4
इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर दोबारा से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ये वाली, और इस जगह पे इसको सिंपलीफाई करने के लिए cos का डबल एंगल फॉर्मूला, कौन सा cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, जो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्लियर, माइनस 1 को इधर पे शिफ्ट कर देना तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ओके, चेक कर लो। 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, cos क्या बनेगा जल्दी बताओ, cos 12 theta. cos 12x प्लस 1, क्लियर, प्लस ये वाला टर्म क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, cos 8x प्लस cos 4x और ये पूरी को ब्रैकेट में कर देते हैं, इनटू क्या हो जाएगा dx। क्या ये क्लियर हो गया। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 12x by 12, 1 का क्या हो जाएगा x, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, खत्म। समझ में आया? ओके, हटा दो इसको, फिर मैं कुछ करना है तो कंप्लीट cos माइनस cos 4x। हाँ, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए cos माइनस 4x जो है वो cos x बन जाएगा। तेरा भी वही डाउट है, हटा दूंगा इसको फिर मैं। ओवरऑल तुम लोगों को समझ में आ रहा है इस एक्सरसाइज में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है, इंटीग्रेशन कम है। ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन ये वाला ज्यादा करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब आ गया, तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं पता तो उसको पावर 1 में बदलना पड़ेगा। पावर 1 में बदलने के लिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी, करेक्ट। तो लिखो साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 sin cube 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जिससे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो अप्लाई करो यहाँ पर और सॉल्व करो। चेक कर लो ऐसा किया सबने। फिर उसके बाद 1/4 को निकाल लो बाहर अंडर ब्रैकेट, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। चेक करो ऐसा किया क्या। फिर ओवरऑल जो भी है सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई देगा तो 3/8 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1
प्रवीण तेरे माइक से बहुत आवाज आ रही है, नॉइस आ रही है, तो जब बोलना होगा तब अनम्यूट करके बोल लेना। प्लस 1/24 इधर पे आ जाएगा cos 6x + 3 और प्लस ये हो जाएगा c। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो इस चीज को फिर मैं। क्या लिखा है आंसर में? आंसर में है -1/2 cos x + 1, ये 2x + 1 ब्रैकेट में है, प्लस 1/6 cos 4x + 1, 2x + 1 प्लस c। तो ये बुक का आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये 1/2 लिखा है ना, क्यों मिसमैच कर रहा है? चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। सही देखा है ना क्वेश्चन नंबर? सही होगा। यहाँ पर ना ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये टर्म जो दिख रहा है ना, इस टर्म में उसने क्या किया होगा पता है? इस टर्म में उसने फॉर्मूला लगाया होगा। कौन सा बता रहा? cos 3 × 2x + 1। मतलब किसका फॉर्मूला लगाया होगा? cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइड में लिख देता हूं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। जस्ट इसका अपोजिट ऑर्डर में आ जाता है। क्लियर हो गया? तो जब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तो देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1/24 क्या बन जाएगा? सबसे पहले 4 cos³ थीटा, थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x + 1, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x + 1। क्या ये समझ में आ गया? फिर उसके जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4/24 मतलब कितना बन जाएगा? देखो 1/6, ये वाली जो टर्म आ रही है। फिर उसके जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये कितना बन जाएगा? जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? -1/8 और ये वाली टर्म और ये -3/8 ये वाली टर्म। तो जब दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -4/8 और -4/8 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/8। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अल्टीमेटली आंसर दोनों में सेम ही है, बट उसको सॉल्व करने का ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सही है ना, जो हमने जो किया वो भी सही है। अब उसका ये वाला आंसर क्यों आया होगा उसका कारण मैं अब समझ रहा हूँ। उसने कैसे सॉल्व करके आंसर लिखा होगा वो भी समझ। इसको हटाऊं क्या मैं? इसका दूसरा अप्रोच समझो, उसने कैसे सॉल्व किया होगा वो अप्रोच समझना। इसने क्या किया होगा? I = इंटीग्रेशन, ये जो sin³ है ना, इसको ऐसा लिखा होगा sin स्क्वायर 3x + 1 इंटू sin 3x + 1 और इधर पे लिखा होगा dx। क्या ये समझ में आया क्या सभी को? 2x है क्या? ओ सॉरी, एंगल में 2x, जो भी एंगल में है एंगल में 2x तो इधर पे 2, इधर पे भी 2x तो इधर पे क्या आ जाएगा? 2। क्या यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है? उसके बाद क्या किया होगा? उसके बाद ना sin 2x + 1 को t, sin 2x + 1 को ले लिया होगा t। नहीं एक मिनट, साइन को नहीं लिया होगा, जस्ट अ सेकंड। ये वाला जो sin स्क्वायर थीटा ना, इसको कन्वर्ट किया होगा cos स्क्वायर में। वो 10th वाली आइडेंटिटी से क्या लिखा होगा? 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू ये क्या हो गया होगा? sin 2x + 1 और इधर पे क्या हो गया होगा? dx। क्या ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये cos वाले टर्म को, cos 2x + 1 को क्या अज्यूम किया होगा इसने? t। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x + 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया होगा? dt/dx। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां से तुम लोगों को sin 2x + 1 इंटू dx की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी? -dt/2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पूरी जगह को, इस पूरे टर्म को रिप्लेस करके उसने क्या लिख दिया है? -dt/2 और यहाँ पर क्या लिख दिया है? t का स्क्वायर। मतलब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1 - t² और इधर पे क्या आ जाएगा? -dt/2। तो माइनस जो dt माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? t² - 1 और 1/2 आ गया बाहर और इधर पे क्या आ जाएगा? dt। आया क्या समझ में? अब t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? t³/3। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। और जब t की वैल्यू रखोगे तो ये cos वाली ये टर्म्स आ जाएंगी। क्या ये समझ में आया सभी को? तो जो हमने अप्रोच की वो भी सही है, ये जो अप्रोच है ये भी बेटर है। ठीक है,
हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो इमीडिएटली दिमाग में क्लिक किया वो क्या है, इसको साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बना दूं मैं। तो डबल एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया? ठीक है, जिससे ये क्या बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा साइन 2x का होल क्यूब, और इधर को हो जाएगा dx। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अब जो अभी हमने सेकेंड वाला तरीका देखा था ना साइन क्यूब के इंटीग्रेशन का, वो वाला लगा दो। सेकेंड वाला तरीका मतलब इसको एक साइन स्क्वायर और एक साइन में ब्रेक कर। तो पहला आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x और दूसरा आ जाएगा इनटू साइन 2x। ये क्लियर हो गया? अब ये वाला जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx। क्या ये 3-4 स्टेप समझ में आया क्या? बता दो मुझे। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? cos 2x को क्या पुट करना है? ठीक करो जल्दी और सॉल्व करो, फिर बताओ मुझे क्या है। तुम्हारी समझ में आया कि डाउट है? ऑनलाइन में क्लियर है? प्रवीण, गरिष्ठा? Okay. Yes, sir. ओके। cos 2x को t, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन, तो ये dt बनेगा। सौभाग्य क्लियर? चेक कर लो आंसर से। cos 2x को t लोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहाँ पर साइन x साइन 2x dx, साइन 2x dx कितना आ जाएगा? माइनस dt बाय 2। तो ये जो साइन 2x dx वाली टर्म दिख रही है इसको लिखेंगे माइनस dt बाय 2। समझ में आया ये चीज? और ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा? 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा माइनस dt बाय 2, माइनस dt बाय 2 मल्टीप्लाई 2। आगे सिंप्लीफाई करो इसको। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/16 इंटीग्रेशन, ये माइनस तो मैं अंदर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 dt ऐसा हो जाएगा। माइनस के कारण टी स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो गया, 1 वाला नेगेटिव हो गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी, और लास्ट में आ जाएगा सी। अब फिर उसके टी की वैल्यू डाल दो, तो टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्या लिया था हमने? cos 2x, तो ये हो जाएगा cos क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस cos 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस ये कितना आ जाएगा? c। चेक करो, कंफर्म करो आया नहीं? बुक में तो x होगा। हां, अल्फा तो x होगा। और किसी को कोई डाउट? हाँ, 1/6 cos 6x 1/6 cos की पावर 6x। एक मिनट 1/6 cos की पावर 6x। हाँ, cos की पावर 4x, ये बुक का आंसर है और हमारे पास ये आंसर है। तो क्या किया है बुक में? सबसे पहले एंगल को देखो, यहाँ पर एंगल क्या है? x है। हमारे आंसर में एंगल में क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। तो डबल एंगल का फॉर्मूला आता है। समझ में?
हाँ, क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके, हटा दूं क्या फिर इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अभी हमने ऐसा ही कॉस वाला क्वेश्चन किया था, याद है क्या? कॉस में 3 टर्म मल्टीप्लाई थे। सेम अप्रोच यहाँ पर भी यूज होगी। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मैं लिख देता हूँ, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। एक्चुअली जब हम 11th में पढ़ते थे तो कई बुक्स में -2 sin A sin B का फॉर्मूला होता था, ज्यादातर एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला था। तो क्या याद है क्या, -2 sin A sin B? cos A plus B माइनस cos A minus B, ये होता था फॉर्मूला। और या अगर इस माइनस को हटा दो, उधर भेज दो, तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos A minus B पहले आ जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, cos A plus B। हाँ बोलना क्या हुआ, अनम्यूट करके बताना क्या डाउट, जरूर उसको सॉल्व। हाँ किसी का कुछ डाउट तो पूछना। से मल्टीप्लाई करेंगे से, मत करो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। 2 sin A sin B अगर माइनस हटा दिया जाता है तो A minus B वाला टर्म पहले आ जाता है, A plus B वाला टर्म आता है। सिंपल समझ में आएगा? I is equals to, पहले तो मैंने इसको लिखा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिख दिया 2 sin x into sin 2x ब्रैकेट क्लोज, into यहां पर आ गया sin 3x और ये हो गया dx। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने बताया 2 sin A sin B का, तो ये हो जाएगा cos A minus B, cos A minus B, तो x minus 2x माइनस cos A plus B मतलब x plus 2x ब्रैकेट क्लोज इनटू sin 3x इनटू sin 3x और इधर पे आ गया dx। ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया cos माइनस x cos x बन जाता है, तो ये cos x लिख रहा हूं डायरेक्टली, माइनस ये हो जाएगा cos 3x ब्रैकेट क्लोज इनटू sin 3x और इधर पे आ गया dx। फिर उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन, ये sin 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म sin 3x इनटू cos x माइनस sin 3x इनटू cos 3x ब्रैकेट क्लोज और इधर पे क्या बन जाएगा? dx। यहां तक का स्टेप चेक कर लो, आया क्या? फिर से ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2, जिससे ऊपर में फॉर्मूला एक बनेगा 2 sin A cos B का, 2 sin A cos B का। क्या होता है 2 sin A cos B? याद है? sin A plus B plus sin A minus B। बन रहा है क्या? यहां तक आया?
हाँ जल्दी बताओ इस टर्म को क्या लिखा था? साइन 4x प्लस साइन 2x ये आया माइनस, इसमें डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में एंगल सेम है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब कि साइन 6x। क्लियर हो गया ये? अब सारे टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, इसका इसका और इसका, ये आ गया 1/4 साइन 4x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x बाय 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाय 2, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x बाय में क्या आ जाएगा 6, तो लास्ट में आ जाएगा प्लस c। दैट्स इट। क्या ये समझ में आया क्या? ठीक है। जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तब मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी कि ये वाला क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। और कौन से तरीके से कर सकते हैं? जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले किए थे, इसको क्या कर दो, ऐसा साइन क्यूब लिख दो, साइन क्यूब एक्स, और इसको क्या लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा dx। फिर इस कॉस स्क्वायर को किस पे कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इधर पे भी क्या बन गया साइन क्यूब बन गया, और इधर पे क्या आ गया cos x dx आया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब sin x को अगर t लोगे तो cos x dx क्या बन जाएगा dt, तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये तो इजी है, इसको सॉल्व कर लोगे आराम से। जब ट्रिपल वाला कर ले तो ये तो सिर्फ डबल वाला है। 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था 2 sin a sin b का फॉर्मूला। बन रहा है ना सबसे? ऑनलाइन में तुम दोनों से बन जाएगा ना, घनिष्ठा और हाँ हाँ सर। यस सर। हो गया, बन गया? क्या रहा आंसर इसका उसका? माइनस कॉस 12x बाय 12 प्लस आ रहा है कॉस 4x बाय 4 प्लस c। ओके, हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद होगा, इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिसेंटली मैं रिवाइज करवा रहा था, उसमें ऐसे वाले टर्म आते थे। मैंने 4 फॉर्मूले बार बार बोले, याद रखना। 1 माइनस कॉस के लिए क्या लगाना है, 1 प्लस कॉस के लिए क्या लगाना है, 1 माइनस साइन के लिए क्या लगाना है, 1 प्लस साइन के लिए क्या लगाना है। याद आया कि नहीं पिछले क्लास में डिस्कशन? 1 माइनस साइन, 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस कॉस, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय। ये पहला स्टेप है, जल्दी अप्लाई करो। ऑनलाइन में प्रवीण क्लियर हो गया? ये हमने डिस्कस किया। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इधर पे आया dx, दोनों का 2 और 2 कैंसल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2, और इधर पे क्या आ गया dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन याद होगा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कैसे करते हैं उसको इंटीग्रेट, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके, है ना। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है sec स्क्वायर थीटा -1।
ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर पे आ गया dx। ये क्लियर हो गया सबको? अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है? ये tan x। लेकिन यहाँ पर एंगल में x नहीं है, एंगल में क्या है? x/2। तो क्या फर्क पड़ेगा? अपॉन में भी 1/2 हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल से हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और लास्ट में आ जाएगा +c। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 tan x/2 + x + c। क्या ये हो गया सबका? कुछ पूछना है मुझसे? जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आ जाता है, वो हमने सब्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में इसका कर लिया था प्रैक्टिस। ठीक है, हटा दो क्या इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करें। अब आपके दिमाग में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इसको ऐसे कुछ सिंप्लीफाई किया जाए कि वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए। थोड़ा आराम से करना, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो वैसे तो तुरंत, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई तरीका है? थोड़ा रफ वर्क करके देखते हैं। अगर मान लो मैं रैशनलाइजेशन के बारे में सोचूं, 1 - cos अपॉन 1 - cos, तो न्यूमरेटर में cos x into 1 - cos x। ट्रायल है, रफ वर्क है, मैं श्योर नहीं। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? a² - b², 1 - cos square, 1 - cos square मतलब क्या हो जाएगा? sin square। तो इधर पे cos x 1 - cos x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या देगा? sin square x। ऐसे ही होगा ना? इसको अंदर अगर डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये cos x - cos square x ऐसे ही हो जाएगा, और अपॉन में sin square को अलग अलग कर देते हैं, दोनों में बांट देते हैं, अपॉन sin square अपॉन sin square। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? cos अपॉन sin क्या होता है? cot, और एक cosec बच जाएगी क्योंकि एक और sin हो, और ये वाला क्या कौन सा बन जाएगा? cot स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे भी कर सकते हो। समझ में आया कैसे तरीका मैंने बताया? ठीक है, हाफ एंगल वगैरह लगा के भी हो जाएगा। शायद गड़बड़ है, एक और टर्म आएगा। चलो करो, आराम से करो, अच्छे से करो। एक टर्म और आना चाहिए, एक सारा होगा, एक टर्म देखना। रैशनलाइज करो जल्दी। एक्चुअली मैं पैरेलल में पूछ रहा था, हाफ एंगल में जल्दी हो जाता है क्या? चलो ठीक है, जैसे भी इसी कुछ वर्क करने से कर लो। बुक में आंसर जो दिया x के टर्म्स में दिया है, x/2 के टर्म्स में दिया एंगल। एंगल में x है कि x/2 है? x/2 मतलब उसने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के किया होगा सॉल्व। ठीक है, ओके, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो अभी रैशनलाइज करके स्टार्ट किया क्या सबने? यस, मैंने नोट किया था। रैशनलाइज करके जब स्टार्ट कर रहे हो तो i = इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 + cos x इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 - cos x, और इधर पे आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos, और डिनोमिनेटर बन जाएगा sin square x। यहां तक सबको क्लियर हो गया ये जो हमने किया था प्रोसेस? अब उसके बाद अलग अलग कर लेंगे तो cos x डिवाइडेड बाय sin square x, ये वाला टर्म आ जाएगा, माइनस cos square x डिवाइडेड बाय sin square x, ये वाला टर्म आ जाएगा, और अंदर में आ गया dx। फिर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? cosec x into cot x, cosec x into cot x, माइनस ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? cot square x, और अंदर पे क्या आ जाएगा? dx। cosec x into cot x का इंटीग्रेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला माइनस cosec square x, लेकिन इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है,
इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास कोसेक स्क्वायर। मैं साइड में लिखता हूँ, ये फॉर्मूला तुम लोग ठीक से बता नहीं रहे। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स डीएक्स। कितने बच्चों को पता है क्या होता है ये? क्या होता है? आप बताओ अनुष्का। minus cosec x. माइनस कोसेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर का नहीं होता है, किसका इंटीग्रेशन होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? सौभाग्य आयुष, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? आदि क्या होता है इसका? माइनस कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। समझ में आई ये चीज? तो अब इस टर्म का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लोगे। इसका इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस कोसेक एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमें करेक्टली नहीं पता, तो नहीं पता तो उसको कन्वर्ट करोगे। तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। ये समझ में आया क्या? ओके, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आया क्या समझ में? ये ठीक है, हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। साइन टू द पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन। साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन। इसमें मैं तुम लोगों को ना कुछ एक ट्रिक समझाता हूँ, समझ लो, हो सकता है तुम लोगों के काम आए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बदल जाए। ठीक है, जैसे अगर मान लो कभी भी साइन की ऑड पावर आती, साइन क्यूब एक्स आता है, इंटीग्रेट करना है, तो उसको ऐसे तोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ो, इनटू किस में लिख दो? साइन एक्स लिख दो। समझ में आया? फिर साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? dx। अप्रोच समझ में आया कि नहीं? cos x को t ले लेना तो sin x dx क्या बन जाएगा? dt। यही तरीका और कब लगा सकते हो? जब क्या है? sin की पावर 5x आए तो भी यही तरीका लगाओगे। क्या होगा तरीका? sin की पावर 4x को अलग कर दोगे और इनटू sin x को अलग कर दोगे। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर sin की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर sin स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन एक्स डीएक्स। क्या ये समझ पा रहे हो? फिर साइन एक्स को क्या पुट कर देना? टी। तो कॉस एक्स को क्या पुट कर देना? टी। तो साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा? dt। लेकिन ये जो तरीका भी मैंने बताया है, ये तरीका तभी सूटेबल होगा जब साइन की पावर में कौन सा नंबर हो? ऑड नंबर हो, 3, 5, 7 इस टाइप के नंबर हो, तब ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इवन नंबर है तो ये तरीका काम नहीं आएगा। तो इवन नंबर अगर है उसके एक्सपोनेंट में, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो डबल एंगल वाला ही फॉर्मूला यूज कर पाओगे। डबल एंगल वाला ये वाला फॉर्मूला याद है ना? cos 2 थीटा का cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में शायद किया था, उल्टा लिखा गया मैंने, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। याद आया क्या ये चीज? ये अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो इसको। तो लिखो स्टेप्स मैं बता रहा हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। सबसे पहले इसको लिखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर देन dx। साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर देन dx। अब ये साइन स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो कॉस वाली। मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। ये क्लियर हो गया?
1/4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा dx। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो पहले हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज और इधर पे आ गया dx। यहां तक की चीजें समझ में आई? चेक कर लो एक बार। इसमें फर्स्ट वाले का हो जाएगा आराम से इंटीग्रेशन, सेकंड वाले का भी हो जाएगा, थर्ड वाले का करने के लिए फिर से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर आता है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो आ जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो इस जगह पे। वन प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 इंटू 2x मतलब 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 और फिर इधर पे आ जाएगा dx। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगा। चेक कर लो यहाँ तक हो गया क्या? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x अपॉन 2 प्लस ये 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ पहले ताकि मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा x cos 4x का क्या हो जाएगा? sin 4x अपॉन में कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। आगे सिंपलीफिकेशन कर लेना, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर। क्या ये हो गया सबका? चेक कर लो एक बार। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सिमिलर टाइप है, cos की पावर 4। तो पहले cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना, फिर अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई होगा। करो ट्राई इसको एक बार। करना है कुछ फॉर्मूला लिखना है, बस सॉल्व कर रहा है। ऑनलाइन में युधिष्ठिर और प्रवीण कोई डाउट इस क्वेश्चन में बन जा रहा है कि बताओ एक बार। हो जाएगा। कर रहे हैं सर।
इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकली। ये बन गया क्या, बताओ जल्दी। आंसर तो उसमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 4 थीटा। cos स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? sin 8x by 8 ब्रैकेट के बाहर 1/2 चेक कर लेना एक बार। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बाकी अरेंजमेंट थोड़ा और करना पड़ेगा देख लेना उससे, ठीक है। बुक से मैच कर लिया ना सर। सिंपलीफिकेशन उसने किया हुआ है x और x/2 3x/2 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। हटा दो ये क्वेश्चन। हटा दोगे ये। अब एक क्वेश्चन जो है ना, जिसका आंसर था बच्चों को बहुत मुश्किल है दिखाना मेरे लिए, वो ये है कि ऐसा ही क्यों किया। कई क्वेश्चंस में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि ऐसा ही क्यों किया, ठीक है। तो वो चीजें देखो लॉजिक से आती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमको पता चलती है। तुम लोग अगर 10th में बोर्ड्स में अगर याद होगा, एक क्वेश्चन हुआ करता था, आज ही मैं एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया होगा भी वाला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा बहुत आता है। ये वाला क्वेश्चन याद है कि क्लास 10 में ये वाला क्वेश्चन हुआ करता था, cos माइनस साइन प्लस 1 अपॉन cos प्लस साइन माइनस 1। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर देते थे, साइन से। किसमें कन्वर्ट करते थे, कोसेक और कॉट में, फिर आइडेंटिटी अप्लाई करते थे। तो अगर किसी बच्चे को पहली बार पढ़ाओगे तो वो यही पूछेगा, सर कैसे पता चला कि साइन से डिवाइड करना है, कैसे पता चलेगा यही वाली आइडेंटिटी लगा दी। बट जब हम 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे 3-4 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी था अलग अलग जगह, वो लॉजिक धीरे धीरे बिल्डअप होता है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो वो चीजें ना अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में ज्यादा होंगी तुम लोगों के साथ। जैसे अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये वाला सामने जो देख रहा है। अब इसमें और कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपलीफिकेशन ही है। अब वो किस तरीके से करते हो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तुरंत इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपलीफिकेशन करना है, 10th लेवल वाला या 11th लेवल वाला, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है। क्या लगता है कैसे करना चाहिए? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके देखो, चलो साइन स्क्वायर को पुट करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लिखा सबने? लिखो लिखो, सौभाग्य लिखो जल्दी। साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये लिखने के बाद फिर क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा एकदम। समझ गए? हाँ उमाश नहीं किया क्या? हाँ कुछ और किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर पे क्या हो गया, 3x। फिर ये 1 को क्या लिख दिया, 1 स्क्वायर लिख दिया। तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स।
फिर उसके ये वाली दोनों टर्म कट जाएगी, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और इधर पे क्या हो गया dx। अब आराम से इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस ये क्या हो जाएगा c। समझ में आया क्या सबको? मतलब अब आपको ये सोचना है कि कैसे सिंपलीफाई करें कि उसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सीधे इंटीग्रेट नहीं करना, पहले ये सोचना है कि कैसे सिंपलीफाई करें कि ये इंटीग्रेट हो जाए। तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे, हो सकता है cos c प्लस cos b जो 11 वाला था, बहुत सारे थॉट आ सकते हैं कि क्या क्या करें, इनफाइनाइट ऑप्शन है ना। तो सबको एक आध बार थोड़ा सोचो आराम से, लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर cos 2x जो है इसमें cos का डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला डबल एंगल लगाएं? जिसमें cos आता हूँ वाला लगाते हैं, क्योंकि नीचे में भी cos है। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया cos x माइनस cos। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे तुम लोग करो क्या क्या होगा बताते जाओ, और फाइनल आंसर मुझे चाहिए जल्दी। ये क्वेश्चन लास्ट कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें, फिर हम एंड करेंगे क्लास। ये 1 1 कटा कि नहीं कटा बता जल्दी। 2 कॉमन निकला दोनों से, तो क्या बचा होगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ऐसा आया क्या बताओ जल्दी। फिर क्या लगा रहे हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो 2 अंडर ब्रैकेट क्या बन रहा होगा cos x प्लस cos अल्फा। क्या ये आ गया? इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, अभी तक इंटीग्रेट कर ही नहीं रहे थे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, 2 निकल गया बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्या है फाइनल आंसर बताओ फिर जल्दी। 2 sin x प्लस x cos अल्फा, इसमें दिया है 2 sin x, तो ब्रैकेट के अंदर x cos अल्फा। क्यों? cos अल्फा कांस्टेंट है, तुम लोगों का सिलेबस जो है ना वो सिंगल वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन वाला है, मल्टीपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है भी नहीं, है ना। तो इसलिए जहां भी अल्फा बीटा ए बी सी डी आते हैं वो कांस्टेंट लिए जाते हैं, तो इसलिए cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जो होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो क्लियर। ठीक है चलो एंड करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। प्रवीण सारे क्वेश्चंस बन गए ये वाले? सर वो लास्ट स्टेप एक बार समझा दीजिए तो। ओके